आप जो यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये कोई मूवी या कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, या फिर किसी भी मूवी की शूटिंग नहीं हो रही है। ये एक रियल इमेज है जो अभी लॉस एंजलिस में बीते दिनों हो रहा है। देखिए, लॉस एंजलिस अमेरिका के एक शहर है जो अपने आप में काफी विकसित है। देखिए वहां पे हो क्या रहा है, लॉस एंजलिस इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, किसके लिए, इमिग्रेशन से रिलेटेड है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं जहां पुलिस की कारें जल रही है, जहां पे आपके रोड, अंडरग्राउंड रोड पे पुलिस की कारों पे बम छोड़ी जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ये हुआ क्यों, इसके पीछे कौन है। और ट्रंप की जो बरबोलापन की नीति है कि कुछ भी बोल देना, कभी बोल देना हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में इंडिया भी बोल देता है भाई इसने तो नहीं कराया, फिर बाद में पाकिस्तान को भी बोलना पड़ता है इसने तो कुछ नहीं कराया। भाई अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में यही आदत इसका यही भी है। ठीक है, ट्रंप की ही ये नीति है, ट्रंप के वजह से ही ये सारा चीज हो रहा है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा लॉस एंजलिस जिस एरिया में आता है वहां के मेयर का कहना है। ठीक है, चलिए देखिए, देखते हैं हम इस न्यूज में आखिरकार क्या है। देखिए यहां पे लॉस एंजलिस इमिग्रेशन प्रोटेस्ट जो है, 10 अरेस्ट हुआ, ये सारा चीज आप देख रहे हैं। ठीक है, लॉस एंजलिस में जो इमिग्रेशन प्रोटेस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे डिप्लॉय किया है 300 नेशनल गार्ड ऑन ग्राउंड लॉस एंजलिस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेस्ट फेडरल पर्सनल एंड प्रॉपर्टी। जो फेडरल यानी कंट्री का प्रॉपर्टी है, क्योंकि देखिए वहां पे दो तरह की चीजें होती है, स्टेट का अलग सिस्टम होता है और सेंटर का अलग सिस्टम होता है, यानी फेडरल का अलग सिस्टम होता है। देखिए, दे स्पिट वी हिट, अगर वो थूकता है हम उन्हें मारेंगे। ठीक है, वो थूकता है हम उन्हें मारेंगे, दे स्पिट वी हिट, ट्रंप वार्न्स द लॉस एंजलिस इमिग्रेशन प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट। अब देखिए यही इनका बरबोलापन चीजों को और ज्यादा मतलब घी में आग डालने का काम कर रहा है, समझ रहे। ये देखिए, यूएस ट्रंप वार्नड स्ट्रॉन्ग एक्शन आफ्टर प्रोटेस्ट इन लॉस एंजलिस टर्न टेंस। ठीक है, टीयर गैस छोड़ दिए, बहुत सारा एक्शन लिया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए हुआ क्या, जो ट्रंप भाई साहब हैं, उन्होंने जब चुनाव जीता था, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई। उसके बाद अमेरिका फॉर अमेरिकन्स किया। ठीक है, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स या फिर यूएस फॉर यूएस के सिटीजनशिप किया है। ठीक है, इससे हुआ क्या कि आपको एक चीज, आपको भली भांति, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि यूएसए सिर्फ यूएसए के पीपल से नहीं बना है। आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्टों में से एक, वो अमेरिका में पले बड़े, यानी जब वो तरक्की के दौर में थे, यहूदियों पे आक्रमण हो रहा था तो अमेरिका में गए। यानी हमेशा से अमेरिका जो है दुनिया को दिल खोल के स्वागत किया, तब जाके अमेरिका जो अभी बोल रहा है कि हम ग्रेट अमेरिका है, तब बना है। विश्व के सबसे ताकतवर कंट्री तब जाके बना है, ना कि ऐसे कि हम जो इमिग्रेट लोग हुआ है उस पर एक्शन लेंगे, जो काम अभी डोनाल्ड ट्रंप चाचा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या, जो इन्होंने इन पुलिस है, एक पुलिस के अंदर ही एक बल आता है आईसीई। ठीक है, इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो आईसीई के द्वारा किया जाता है। ये क्या किए, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, जो मैक्सिको से इमिग्रेट होकर लोग आते हैं, काम करते हैं। पहले तो एक बात जान लीजिए, अमेरिका में यह नियम था कि मैक्सिको से जो भी लोग काम करने के लिए आएंगे, क्योंकि बॉर्डर पर है, वहां पे उनको ज्यादा रूल रेगुलेशन, नियम कानून नहीं बताया जाएगा और उनको आसानी से काम दे दिया जाएगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, पड़ोसी देश के लोग हैं। इसी वजह से हुआ क्या कि वहां से बहुत सारे नॉन वायलेंट, वायलेंट सब प्रकार के लोग आने लगे, और वायलेंट लोग जहां पे आए, और वहां पे ट्रंप की नीति थोड़ी सी चिंगारी जलगा दी कि जब वो इस बार जीत के आए तो उन्होंने क्या करा, इमिग्रेट हुए लोगों पे एक्शन लेना शुरू कर दिया, वहां पे जांच छापामारी बहुत सारी चीज करने लगे। अब देखिए, अमेरिका अपने ही बनाए हुए जो बीज है, एक कड़वी बीज है, उसकी घूंट पी रहा है। आप समझिए, इंडियंस के लिए H1B1 जो वीजा था, उस पे आप लोग देखेंगे कितना बवाल हुआ। जब ये बवाल चल रहा था तो वहां पे क्या हुआ, जनरल यूएस सिटीजनशिप, जो ट्विटर है, एक्स पे जो ट्विटर का भी नाम है एक्स है, उस पे उन्होंने क्या करा, एक पोल चलाया। ठीक है, वोटिंग पोल चलाया कि इलीगल मैक्सिकन्स या फिर लीगल इंडियंस, यानी लीगल तरीके से आए हुए इंडियंस या फिर इलीगल तरीके से आए हुए मैक्सिकन्स, यानी मैक्सिको के सिटीजन्स। तो उन्होंने पता है उस ट्वीट पे मात्र 20% लोग इस बात के सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडियंस जो है वो मात्र 20%, चाहे वो लीगल तरीके से आए, उनके पक्ष में मात्र 20% लोग थे। इलीगल मैक्सिकन के पीछे कितने लोग थे,
इलीगल मैक्सिकन के पीछे थे 80% लोग कि हाँ भाई वो लोग चाहते थे कि आए। अब जब इलीगल तरीके से आएगा, कौन है चोर कौन है डाकू कौन जाने, हो गई बवाल। अब देखिए ये जो आप मूवी का सीन देख रहे हैं ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ठीक है, ये कोई मूवी का सीन नहीं देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ी जा रही है, आग लगी हुई, ये रियल इमेज है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और प्रोटेस्ट का रीजन क्या है, यही कि छापा मारा जा रहा है, सारा चीज हो रहा है। अब देखिए जब अमेरिका के द्वारा ये सारा डिप्लॉय किया गया, ठीक है, ट्रंप स्पार्क्स बैकलेश, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लूं, ठीक है, ट्रंप स्पार्क्स बैकलेश एज ए नेशनल गार्ड अराइव्ड इन एलए। जो नेशनल गार्ड भेजा था, जो मैंने आपको पीछे बताया था 300 गार्ड को भेजा, उसके वजह से जो है चीजों में चिंगारी लगी, ठीक है। ऑन हिज ऑर्डर टू क्विल इमिग्रेशन प्रोटेस्ट पर पर्पसफुली जो है ये चीजें जो हो रही है उसको दबाने की कोशिश करने लगे थे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा जब ये कदम उठाया गया, इससे जो है चीजें और ज्यादा भड़कने लगी। अब देखिए इसी पे जो है यहां के जो डोनाल्ड ट्रंप इज पुटिंग फ्यूल ऑन दिस फायर, फ्यूल यानी जो हम लोग का देसी कहावत है ना कि घी में आग डालना, वही काम डोनाल्ड ट्रंप किए हैं। ये कौन कह रहे हैं, वहां के जो है गवर्नर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, गवर्नर कह रहे हैं, ठीक है, कैलिफोर्निया के गवर्नर है जहां पे लॉस एंजलिस आती है, ठीक है। नेशनल गार्ड विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट इलीगल एंड इमोरल। यह बात गवर्नर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नेशनल गार्ड भेजने का डिसीजन था वो इलीगल और इमोरल था, ठीक है। आप इस बात को समझिए, कैलिफोर्निया विल टेकिंग हिम टू कोर्ट, ठीक है। कैलिफोर्निया जो है अब इसे कोर्ट में देखेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां के जो कोर्ट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ट्रंप की भी नहीं सुनता, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते होंगे इससे जुड़े हुए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने थंबनेल में क्या देखा, व्हाई यूएसए या फिर व्हाई अमेरिका नीड्स इंडियन रीजन। जब इस तरह की आप चीजें देख रहे हैं, जो इस तरह की चीजें देख रहे हैं, इस तरह के बैकलेसेस देख रहे हैं, जहां यूएसए जो दुनिया भर में शांति के ढोंग रचता है, दुनिया भर में अपने ताकत को दिखाता है, कहता है हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, ठीक है। जो चाइना से टक्कर लेने की कोशिश करता है वो अपने देश में देखिए किस हालत में गुजर रहा है। सीधे ये बात कही जा रही है अमेरिकन के द्वारा कि अब जो है लॉस एंजलिस मैक्सिको के कंट्रोल में है, यानी कब्जा कर लिया गया है। इस बात को समझिए, ये कोई सिंपल वर्ड नहीं है, कब्जा कर लिया गया, वो भी अमेरिका के एक सिटी को। समझ रहे हैं चीजें। तो अब देखिए इंडिया के खिलाफ जो H1B1 के वीजा के टाइम पे चीजें हुई थी, मैंने क्या कहा था, जो बोओगे वही खाओगे, जो बोओगे वही पाओगे। अब देखिए जो यूएसए के सिटीजन सब बोल रहे थे कि भाई हम जो है लीगल तरीके से जो इंडियंस आ रहे हैं, उन लोग को क्या लगता है पता आपको, कि उन लोग को लगता है कि भाई जो सत्य नडेला आ गए, जो हमारे गूगल के सीईओ हैं या फिर और भी सारे लोग हैं, ठीक है, वो जो आ गए हमारे बड़े बड़े पोस्ट, उन लोग के आंखों में चुभती है, भले वो लीगल तरीके से मिला। भाई इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, तभी तो उनको मिला है। तुम हार्ड वर्किंग रहो, तुमको क्यों नहीं मिलेगा। कंपनी ये नहीं देखती आप किस देश से हैं, क्या नहीं, कहां से हैं, किससे बिलोंग करते हैं, जाति धर्म जात पात कुछ नहीं देखता। भाई उसको प्रॉफिट लाके दो, बात खत्म। इकोनॉमिक्स इसी पे काम करता है, ठीक है। आप प्रॉफिट लाके दो, देखो फिर कंपनी क्यों नहीं काम करेगी आपके लिए, आपको क्यों नहीं मौके देंगे। उसी तरीके से आप देखिए चीजें हुआ क्या, यूएसए के नागरिक जब अमेरिका पे जो यूएसए के नागरिक है जो इंडियंस पे जो है कास्टिज्म करते थे, रेसिज्म करते थे। अब देखिए अभी हाल ही में नॉर्वे में आपने देखा होगा कि मैग्नस कार्लसन का जो एक टेबल पे हिट करने का आपने वीडियो वायरल हुआ होगा, जो डी गुकेश ने उसको जब हरा दिया था। डी गुकेश हमारे जो ये हैं इंडिया के चेस प्लेयर है, अभी टॉप पे चल रहे हैं। उन्होंने जो है अब देखिए वहां पे क्या टिकटॉक पे क्या वायरल हो रहा है पता है, यूएसए में मैग्नस वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय करी सेंट। अब देखिए, अब आप लोग को नहीं पता हो इसीलिए मैं कहता हूं, अब देखिए आगे हम इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मैग्नस वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय करी सेंट इंस्टेड ऑफ अपोलोज डी गुकेश विन वीडियो ड्रॉ रेसिस्ट हेट ऑन टिकटॉक। ये यूएसए में चल रहा है, ठीक है। अभी न्यूज को प्रॉपर एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे क्रक्स समझिए, बात की मतलब को समझिए। देखिए यूएसए में अभी ये चल रहा है, हमारे इंडियंस के ऊपर ये रेसिज्म चलते रहता है। यूएसए में पता है क्या एक अवधारणा बना दी गई, हमारे अंदर से करी की स्मेल आ रही है,
ठीक है, हमारे अंदर जो व्यक्ति, आप समझिए यूएसए के लोग ऐसे लोग हैं जो पेपर यूज करते धोते नहीं है, वो हमें बता रहे हैं कि हम में से करी का स्मेल आ रहे हैं। ठीक है, ये चैनल काफी गौरवान्वित है, तो यहां पे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैंने कम बोला, आप ज्यादा समझिएगा। ठीक है, वो बता रहे हैं कि हमसे करी का स्मेल आ रहा है, इसलिए मैग्नस जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस बात को समझिए, कितना हास्यास्पद वाली बात है। वो बोलता है हम विकसित देश है, और सोच देखो कैसी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी जो है अपने आप को विकसित कहता है, वो सिर्फ इकोनॉमिक रूप से विकसित होना जरूरी नहीं है, उनका जो है आपका मेंटलिटी कैसा है वो भी मैटर करता है। ठीक है, ये देखिए इनके खिलाफ सारी चीजें होती है। सेवरल एनआईआर जो एनआरआई होते हैं, इंडियन सोशल मीडिया पे जो इंडियन के जो सोशल मीडिया यूजर होते हैं, इन सब चीजों पे रिएक्ट किए, लेकिन बात वही है कि वहां पे ये सारा चीज कॉमन हो चुका है। अब देखिए इस बात को हमें समझना होगा कि इस तरह की जो चीजें हो रही है वो वहां पे उनके ही किए गए कामों का नतीजा है। ठीक है, देखिए ये आप सब देख रहे हैं ना, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये आपका मेक्सिको का झंडा है। ठीक है, ये सारा हुआ क्या था पता है आपको? कुछ दिन पहले हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले जो आप देखिए यहाँ के जो मेक्सिको के अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट या पीएम कह लीजिए जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो पहले क्या हुआ, ट्रंप ने इन पे कुछ टैक्सेस लगा दिया कि भाई जो कमा के भेज रहे हैं उस पर कुछ टैक्स या कुछ कटौती होगा, कुछ कमीशन लगेगा जो वहां पे भेज रहे हैं। इन्होंने बोला ये गलत है। ठीक है, इनके बातों का सारांश ये गलत है। ट्विटर पे कई सारे इनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। अब देखिए मैक्सिको कहां पर है, मैक्सिको ये रहा। ठीक है, और ये रहा आपका यूएसए, ये वाली जो रेखा गुजर रही है ये है आपका यूएसए, और यहां पे थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे ना, अब देखिए ये पूरा मैप नहीं है, मुझे यूएसए दिखाना था, इसीलिए मुझे सिर्फ ये वाला मुझे सिर्फ मैक्सिको दिखाना था, इसलिए मैंने ये मैप लिया। यहां पे आप समथिंग मान सकते हैं, यहां पे लॉस एंजलिस है, आपका एलए है। ठीक है, यहां पे लॉस एंजलिस है और ये पूरा यूनाइटेड स्टेट है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये सारी चीजें हो रही है, समझ रहे हैं आप चीजों को? अब देखिए यहां पे जो चीजें हो रही है उस पे ट्रंप का काफी ज्यादा योगदान है। और आपको एक बात बता दूं, रेसिज्म जो है सिर्फ आप लोग तब देखते हैं जब इंडिया के खिलाफ बाहरी देशों में होता है। आप लोग भली भांति, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के अंदर ही कई सारे स्टेट के लोग हैं जहां पे इंडियंस के खिलाफ ही इंडियन रेसिज्म करते हैं। ठीक है, रेसिज्म कह लीजिए या फिर क्षेत्रवाद कह लीजिए कि कोई इस क्षेत्र से आया तो अच्छा है, कोई इस क्षेत्र से आया तो अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में क्या चीजें हो रही है कि जो मराठी बोलेगा वहीं रहेगा, वही काम करेगा, चाहे वो यूपी के लोग हों, चाहे बिहार के लोग हो या झारखंड के लोग जाते हैं वहां पे बोलते हैं भाई मराठी आती है, नहीं आती तो फिर निकलो। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ यूपी बिहार के लोगों के साथ होती है, अब नॉर्थ इंडियन जो साउथ में जाते हैं उनके साथ फिर ये होता है जो भाषाई रूप में होता है। अभी कमला हासन के बारे में जो विवाद आपने सुना होगा कि क्या चीजें चली है। ठीक है, आप समझिए इन चीजों को। अगर इंडियंस भी खुद के ऊपर ही क्षेत्रवाद करेंगे, रेसिज्म करेंगे, तो फिर हम कैसे यूनाइट होंगे? हम कैसे अपने वर्ल्ड जो आपके चैनल हैं, वर्ल्ड ग्लोबल आपके जो चीजें हैं उस पर कैसे हम बोल पाएंगे कि भाई हमारे ऊपर रेसिज्म हो रहा है, हमारे ऊपर कास्टिज्म हो रहा है, जब हम खुद अंदर में कर रहे हैं? तो हमें यूनाइट होकर रहना है। ठीक है, हम किसी भी देश से कम नहीं है। ठीक है, कोई देश पहले तरक्की किया है, कोई बाद में करेगा, लेकिन करेगा सही, अपनी गति से करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में जो है सेफ्टी नहीं है। आपको पता है अमेरिका में कुछ समय पहले की बात है, बीते वर्षों की बात है, वहां पे 6-7 साल जो एक स्टूडेंट था, उन्होंने क्या करा, अपने 6 या 7 क्लास के स्टूडेंट होगा, उनको टीचर ने डांटा, उनको गोली मार दिया। समझ रहे? और यूपी बिहार के लोग हैं कट्टे में फेमस। ठीक है, लेकिन काम कहां पे हो रहे हैं? आज तक आपने सुना यहां पे कोई चीजें इस तरह की? तो इस तरह की चीजें है। इंडिया में आप सेफ्टी की बात करते हैं, यूएसए ऐसे इस तरह के देश है। ठीक है, तो हमें खुद में यूनाइट होना होगा, और इसको आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह की चीजें करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना